स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे उत्तर प्रदेश के जिलों से आ रही मुख्य खबरों से। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर फिरोजाबाद से है, जहां बिजली के तार चोरी करने वाले शातिर चोरों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बात होगी जालौन की, जहां बाबा खाटू श्याम की निशान यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब बिजली के तार चोरी करने वाले शातिर चोरों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान 2 शातिरों के पैर में गोली लगी है, जबकि 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें से एक शातिर पर फिरोजाबाद, एटा और आगरा जिले में 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें लूट, बिजली चोरी, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार बदमाशों के पास से अवैध तमंचे, कारतूस, बिजली के तारों के बंडल और एक कार बरामद हुई है। बीती रात पुलिस को सूचना मिली कि मसरलगंज रोड से दबारा जाने वाली रोड पर एक संदिग्ध इको कार खड़ी है, जिसमें कुछ बदमाश बिजली के तारों के साथ मौजूद हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना फरेहा पुलिस और एसओजी की टीम मौके पर पहुंची तो कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में 2 बदमाश पिंटू उर्फ राहुल और सीताराम के पैरों में लगी गोली। दोनों घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 3 जिंदा, 2 खोखे कारतूस, 4 बंडल बिजली के तार, एक इको कार, कटर और रस्सी बरामद की है। आज मुखबिर ने थाना परिया में सूचना दी कि मरसलगंज रोड पर दवारा की तरफ जाते वक्त कुछ अज्ञात लोग खड़े हैं जो बदमाश लग रहे हैं। इको गाड़ी उनके पास है और उसमें कुछ बिजली के तार भी पड़े हुए हैं, जिससे लग रहा है कि वो लोग अपराधी हैं और उन पर अवैध असला होने की भी मतलब आशंका है। इस सूचना पर थाना प्रभारी मैं फोर्स मौके पर पहुंचे। उन्होंने आकर देखा और आवाज़ दी तो अभियुक्तों ने पुलिस देखते ही पुलिस की तरफ फायर कर दिया, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी ओर से आत्मरक्षा में फायर किया, जिसमें 2 अभियुक्त घायल हो गए और 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान पिंटू और दूसरा सीताराम, इन 2 लोग घायल हुए हैं, जिनके कब्जे से दोनों पे एक तमंचा और एक खोखा, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम राकेश और देवेंद्र। इनके पास से 4 बंडल तार जो और एक इको गाड़ी बिजली के तार बरामद हुए हैं। दोनों अभियुक्तों को सीएससी भेज दिया गया है और बाकी जो 2 अभियुक्त हैं उनको पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। विधिक फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना मटसेना क्षेत्र के गांव खेड़ा गणेशपुर में बुधवार को आपसी विवाद के चलते 2 पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट हो गई, जिसमें उर्मिला, लक्ष्मण, रामेश्वर, संजय, विकास और गीता देवी घायल हो गए। पुलिस ने सभी को अस्पताल भेजकर मेडिकल परीक्षण कराया। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि नरेश अपने परिजनों के साथ शराब के नशे में घर में घुस गया, गाली गलौज और मारपीट की, साथ ही महिलाओं से छेड़छाड़ भी करता रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली और जांच शुरू कर दी है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की बात कही है। क्या नाम है तेरा? रामेश्वर। कहाँ रहते हो? गणेशपुर। गणेशपुर। हाँ। थाना कौन सा लगता है? मरसलना। हाँ। क्या मामला हुआ है? किस तरह की घटना हुई है? मेरी दीदी के बच्चे लड़ाई हुआ है दीदी चक्कर में। मेरी दीदी को रोज ना छेड़ता है। नरेश का लड़का नरेश, वो छेड़ता मेरी दीदी को रोजीना को। काम पे जाती है तब छेड़ता है और आए पीछे फेरी करता है। क्या करती है क्या नहीं करती है वो भी गाँव में रहता है, तेरा में रहता है। हाँ। थाने में सूचना दी थी तुमने? अभी आई मतलब मेरा भांजा आ रहा था, रास्ते में घेर लिया, पकड़ लिया, मारा उसे।
फिर मैं ड्यूटी से आया तब ने दुकान बंद करके मुझे भी मारा, चावल से सब सारी फटी है मेरी। घायल हुए हैं 6 लोग। मेरा तो पूरा घर पड़ा है, मेरा 6 लोग हैं सब। 5-6 लोग घायल है हमारे। हाँ और मेरा क्या मामला हुआ है, किस तरह घटना हुई है? नरेश नाम का लड़का मेरे गांव का है, वो छेड़ता है मुझे। गांव पे जाती है तो बिल्कुल छेड़ता है, मना कर ही मानता नहीं है। आज मेरे घर वाले सवारे पी के मारे हैं। 6 लोग थे लोग। बे लोग थे 4-5। और आपके परिवार में 6 लोग घायल हुए हैं? मेरे घर में सब पूरा घर ही परिवार घायल है मेरा। मम्मी है, मेरा भाई है, 2 हैं। केड़ा गणेशपुर रहती हूँ मैं। थाना कौन सा लगता है? मटसेना। तो थाना पुलिस को सूचना दी है आपने, नहीं दी है? अभी नहीं दी, अब पहुंचे थे वाले सुबह, हमारी में कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी हमारी सुनवाई नहीं हुई है। वहाँ पर उन्होंने पैसे भर दिए, बुन्ने पैसे भर दिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम गरीब लोग, हम कहाँ जाएं? क्या काम करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं, कांच व्हील में जाते हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। कोंच जालौन में बुधवार को षष्ठम श्याम महोत्सव पागल प्रेमी परिवार द्वारा धूमधाम से मनाया गया। जयप्रकाश नगर स्थित मुरली मनोहर मंदिर से पूजन अर्चन के बाद विशाल निशान यात्रा गाजे बाजे और देवी देवताओं की झांकियों के साथ निकाली गई। पीले वस्त्रों में महिलाएं सिर पर साफा और हाथों में झंडा लेकर यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी। ये यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए SRP इंटर कॉलेज पहुंचकर संपन्न हुई। कार्यक्रम में विधायक मूलचंद निरंजन, पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, समिति अध्यक्ष पिंकू फुलेला, डॉक्टर आलोक निरंजन सहित अनेक जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था में कोतवाल अजीत सिंह, चौकी प्रभारी शिव नारायण वर्मा, दिलीप मिश्रा व अन्य पुलिसकर्मी तैनात रहे। एक यात्रा निकली है, ये काय की यात्रा है और क्या कार्यक्रम है? आज ये खाटू श्याम महोत्सव पहुंच में हुआ है और इसकी निशान यात्रा हम लोगों ने मुरली मनोहर मंदिर से SRP स्कूल तक निकाली है। इसमें बहुत लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और ये भव्य समागम देख के ये प्रतीत होता है कि पूरा संत समाज और सभी आस्था रखने वाले लोग एक जगह समागम हो गया है। जय खाटू नरेश की। और हम लोग आ गए हैं SRP स्कूल। अब शाम को भजन संध्या के साथ कार्यक्रम होगा और इसमें सभी को भंडारे की भी व्यवस्था की गई है। आज एक भव्य समारोह का आगाज हुआ है और आगे ये भीड़ बढ़ते ही जाएगी और कारवां इस तरह से हमको दिखता जाएगा। जय खाटू नरेश की जय। अध्यक्ष जी, जो आज यात्रा निकली है, ये यात्रा किसकी है और क्या कार्यक्रम हो रहा है? ये जैसा कि हम सब जानते हैं, आधे के सहारे खाटू श्याम हमारे। आज खाटू श्याम महाराज की ये जो यहाँ पर आज कार्यक्रम होना है, ये निशान यात्रा थी जो कि यहाँ पर मुरली मनोहर मंदिर से और SRP ग्राउंड तक के लिए ये निकाली गई। और आज इसी की कड़ी में आज शाम को 6 बजे से यहाँ पर एक भजन कीर्तन का कार्यक्रम होगा, जिसमें खाटू श्याम के भजन कीर्तन हमारे जो बाहर से कलाकार आएंगे उनके द्वारा यहाँ पर संगीतमय भजन कीर्तन होंगे और हमारे यहाँ के जो भक्त हैं वो उसका पूरा आनंद लेंगे। कितने बजे से भजन संध्या का कार्यक्रम होगा? ये 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और प्रभु इच्छा तक चलेगा। ये जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। छिबरामऊ में गांधी प्रतिमा उपेक्षा और गंदगी में लिपटी पड़ी है, जहां उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। वहीं दूसरी ओर जहां गांधी जी की प्रतिमा सबकी नजरों के सामने थी, उसे हटाकर स्वर्गीय त्रिपाठी जी की प्रतिमा लगाने की तैयारी की गई, क्योंकि विधायिका और भाजपा सरकार को इसके लिए उपयुक्त जगह नहीं मिली। जनता का कहना है कि छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र में कई सरकारी जमीनों पर कब्जे हैं, जिनमें से किसी एक को चिन्हित कर वहां एक सुंदर सरकारी पार्क बनाकर त्रिपाठी जी की प्रतिमा लगाई जाती तो इससे नगर की शोभा बढ़ती और जनता को भी लाभ होता। देखिए, जो गांधी जी का जो अपमान हुआ है आज, और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के इतिहास में एक काला दिन भी है।
कि गांधी जी की प्रतिमा को हटाकर एक ऐसी जगह लगा दिया गया जहाँ चारों गंदगी का अंबार है। अभी आप फोटो लगा देना इनकी, गांधी जी का अंबार लगा हुआ चारों, और पश्चिमी बाईपास में इनकी मूर्ति रखी हुई थी, यही मूर्ति थी, उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। तो हम लोग केवल इसीलिए बैठे हुए धरने पे कि क्या गांधी जी केवल जेबों में अच्छे लगते हैं, नोटों पे छपे हुए? क्या गांधी जी की जेल में जगह नहीं है कोई? गांधी जी ने क्या कुछ संघर्ष नहीं किया है? जो गांधी जी को हटाकर किसी को भी बिठा दिया जाए वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं अगर आपको बैठालने था तो गांधी जी की प्रतिमा ऊंची कर देते, उनके नीचे लगा देते, दोनों की एडजस्ट हो सकती थी। और रही बात इसकी कि कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि साहब आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई। कोई हमारे यहाँ से पूर्व विधायक रहा है, सहकारिता मंत्री रहा है, उसकी प्रतिमा लगाई गई है तो मुझे बुरा नहीं लगा है, लेकिन उसकी प्रतिमा ऐसी जगह लगाई जाती जहाँ से लोगों का भी कुछ भला हो जाता। एक छिबरा मुंह पार्क बनवा दिया जाता और उस पार्क में उनकी प्रतिमा लगा के उस प्रतिमा की देखरेख भी होती और पार्क भी अच्छा होता। और गांधी जी की जहाँ पे प्रतिमा लगी थी वहाँ सौंदर्यीकरण हो जाता। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का मानना यही है कि आप लोग जो किया है वो कहीं ना कहीं देश के साथ और इस प्रदेश के साथ धोखा है। कुछ भी हो, अभी पुलिस वाले भी फ़ोन कर रहे हैं, पुलिस वाले पूछ रहे हैं कि आप धरना क्यों दे रहे हैं भाई। तो मैंने कहा मैं धरना केवल सांकेतिक दे रहा हूँ, इसलिए कि लोगों को जगाना चाहता हूँ। जो बहरे लोग बैठे हुए हैं सत्ता पे, कुर्सी पर, उन्हें केवल जगाना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों को गांधी जी जो नोट पे अच्छे लगते हैं, जो आप कमीशनों पे अच्छे लगते हैं, नोट पे लगते हैं अच्छे, कमीशनों पे अच्छे लगते हैं, तो कहीं ना कहीं गांधी जी को दिल में भी रखना सीखिए, गांधी दिल में रखना सीखिए आप लोग। मैं बस उन्हें केवल जगाना चाहता हूँ। मांगे क्या है आपकी? मेरी केवल एक ही मांग है कि जहाँ पे प्रतिमा स्थापित थी वहीं पे उनकी प्रतिमा बड़ी अच्छी तरह से ऊंची करके लगाई जाए। मैं कहता हूँ उनकी सहकारिता मंत्री जी उनकी लगी रहे, इनकी प्रतिमा वहीं एडजस्ट की जाए बड़े ऊंचे करके। और जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इस पार्क का सौंदर्यीकरण हो और एक शिवराम में अच्छा पार्क निर्माण हो जहाँ पे उनके नाम पे कुछ भी बनवा लो आप। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। रायबरेली में जस्टिस पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रपाल पासी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सत्ता व व्यवस्था परिवर्तन की रणनीति तय की। इंद्रपाल पासी ने कहा कि आगामी पंचायती और 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं को मजबूती से मैदान में उतरने का आह्वान किया गया है। उन्होंने बताया कि जस्टिस पार्टी शोषित, वंचित और समाज के कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। पासी ने कहा कि किसानों को खाद की किल्लत और बिजली की समस्या से राहत दिलाई जाएगी तथा बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सम्मेलन में प्रदेश के कई जिलों से कार्यकर्ता शामिल हुए। अध्यक्ष जी, आप अपना परिचय बताएं। परिचय हमारा इंद्रपाल पासी, जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम था? आज यहाँ व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के पंचायती राज चुनाव 2026 में होने जा रहा है और लक्ष्य 2027 के चुनाव को लेकर के यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन जनसभा का आयोजन किया गया था। लगभग कितने लोगों की संख्या यहाँ पर होगी आज? संख्या यहाँ लगभग 250-300 की थी। कार्यकर्ताओं की बुलाया गया था, अभी पब्लिक को नहीं बुलाया गया। कार्यकर्ताओं से दिशा दशा तय करने के लिए हमने यहाँ सम्मेलन किया था कि समाज को दिशा दशा में ले जाया जाए और दुर्दशा से कैसे निकाला जाए, इस पर विचार किया गया और अपने सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते हुए उस पर चर्चा किया कि समाज का आगे बढ़े कैसे, समाज की समस्याएं क्या हैं, समाज परेशान कहाँ से। और उन समस्याओं के सामने हमने इस बात को रखा कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा पर और इन पर विचार किया जाए। किसानों की समस्या को लेकर के, किसान परेशान कहाँ है, आज जैसे खाद और यूरिया, DAP की स्थिति बड़ी दयनीय है, लोग परेशान हैं, बिजली से परेशान हैं, शिक्षा से लोग परेशान हैं, अस्पतालों में दवा नहीं मिल पा रही है। इन चीजों को लेकर के हमने यहाँ आज कार्यक्रम को किया और कार्यक्रम अब जस्टिस पार्टी परिवर्तन व्यवस्था को लेकर के बराबर बछरावा विधानसभा 177 में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम जस्टिस पार्टी का चल रहा और चलाया जा रहा है। 2027 में जस्टिस पार्टी सरकार बनाने के संबंध में अपना कार्यक्रम सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। आज कितने लोग आपके पार्टी में? आज हमारी पार्टी में कम से कम 50 लोग दो अन्य पार्टियों को छोड़ करके हमारी विचारधारा को सम्मिलित होते हैं, उन्होंने छोड़कर हमारे यहाँ सदस्यता ग्रहण कर लिया है। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।